जैसे ही सज्जन सर कश्मीर में आए तो जो लोग कल तक मुझे जानते नहीं थे, कल तक मुझे ये कहते थे आपके पास हाथ नहीं, आप ये नहीं कर सकते वो सिंह, जब सज्जन सर मेरे पास आए तो उसके बाद सभी को ये उनको मौका मिला कि हम भी सज्जन सर के आपके द्वारा मिलेंगे। और फाइनली वो दिन आया आईएसपीएल में जब सचिन सर के जो जर्सी थी वो आमिर की जर्सी थी और मेरे ऊपर जो जर्सी थी वो सचिन सर की जर्सी थी। बहुत ठोकरे खाए, लेकिन जिंदगी में ये था कि कभी मैं अपने आप को हार नहीं मानूं और जो सपना था वो मैंने पूरा किया, क्योंकि पैर से गेंदबाजी करना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और बाद में आपने देखा ही होगा कि सज्जन सर ने मुझे एक वर्ड बताया कि आमिर आपको खुद नहीं मालूम है आपने क्या करके दिखाया। उस वक्त मैं बहुत भावुक हुआ। जो हमारी यूथ है मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी दिल लगा के मेहनत करो और खासकर अपने माता पिता का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करो और जितने भी नशीली चीजें हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दे, अपने काम के फोकस करो। कि छोटे छोटे बातों पर हम सुसाइड कर लेते हैं और अगर ये जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। ये कहूंगा कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। पहले तो मैं आप पहले अपनी मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जितने भी मैं आपके लिए दुआ करूँ वो बहुत कम है क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और इतना नहीं, आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी रही है वो 8 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है सब कुछ उसी के साथ ख़त्म हुआ। लेकिन जो मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं और ये सपना जो है दिल में रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्ट्रगल करके और कोच नहीं था मेरे पास, लेकिन अगर मैं किसी को कोच मानता हूँ वो अपने सज्जन सर को सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। और वहाँ से मैंने फिर क्रिकेट जो है फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जो मेरा सपना है ये सपना लेकर मैं आगे बढ़ता गया, हौसला मिला मुझे। और उसके बाद पैर से गेंदबाजी करना, बैटिंग करना, ये सारा कुछ फील्डिंग करना, ये मेरे लिए एक नामुमकिन सा था। लेकिन बहुत ठोकरे खाए, लेकिन जिंदगी में ये था कि कभी मैं अपने आप को हार नहीं मानूं और जो सपना था वो मैंने पूरा किया, क्योंकि पैर से गेंदबाजी करना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जो हमारी यूथ है मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी दिल लगा के मेहनत करो और खासकर अपने माता पिता का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करो और जितने भी नशीली चीज़ें हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दे, अपने काम के फोकस करो। जो आने वाला दिन होता है वह हर किसी के साथ अच्छा दिन होता है और आजकल की छोटे छोटे बातों पर हम सुसाइड कर लेते हैं। और अगर ये ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, अगर हम इसको खूबसूरती से झेलेंगे और ज़िंदगी के बारे में हम सोचेंगे कि कितना खूबसूरत है। लेकिन अफसोस की बात है और आजकल जो नौजवान है कुछ स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स के ऊपर कुछ अलग अलग। लेकिन बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी तरफ देखो, मेरे पास हाथ नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी शुरुआत की, नई ज़िंदगी कैसे में शुरुआत मैंने की। और कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और जो आने वाला दिन होता है वो हर एक इंसान के लिए नया दिन होता है। ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। तो लास्ट में ये कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसमें सचिन ने आपसे मिलने पहुंचे, कैसा जो सचिन आपसे मिलने पहुंचे, सचिन तेंदुलकर तो कैसा था और अभी कितने अभी मैचेस कर चुके हैं, क्या सर जैसे सज्जन सर कश्मीर में आए, क्योंकि इससे पहले 1 हफ्ता पहले ही मुझे पता चला, क्योंकि सज्जन सर ने मुझे पहले इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। और जैसे ही सज्जन सर कश्मीर में आए तो जो लोग कल तक मुझे जानते नहीं थे, कल तक मुझे ये कहते थे आपके पास हाथ नहीं, आप ये नहीं कर सकते वो सिंह, जब सज्जन सर मेरे पास आए तो उसके बाद सभी को ये उनको मौका मिला कि हम भी सज्जन सर के आपके द्वारा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे नसीब में था और सज्जन सर कश्मीर मिलने के लिए आए,
आमिर से मिलने के लिए आए कि मैं आमिर से बात करूं टेक्निक के बारे में, ये सारा कुछ। और बाद में आपने देखा ही होगा कि सज्जन सर ने मुझे एक वर्ड बताया कि आमिर आपको खुद नहीं मालूम है आपने क्या करके दिखाया। उस वक्त मैं बहुत भावुक हुआ, क्योंकि भावुक इसलिए हुआ कि बहुत सारा ऐसा होता है कि ठोकरे खाने पड़ते हैं कहीं क्रिकेट के हवाले, ये सारा कुछ। लेकिन जब सचिन सर ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ, और खुश इस बात पर हुआ कि सचिन सर इतने दूर से हमसे मिलने के लिए, सिर्फ आमिर से मिलने के लिए कश्मीर आए। और उसके बाद सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर किसी को मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है सर। और बाद में जब मैं बाहर निकला, हर किसी ने मुझे कहा कि सचिन सर ने क्या बोला। मैंने कहा सचिन सर ने बोला किसी को मत बताना। और हर जगह मुझे ये कहा गया कि आप घुमड़ी हो गए, वो हो गए। और घर में भी झगड़ा भी हुआ इस बात पर कि सचिन सर ने क्या बोला। मैंने कहा सचिन सर ने बोला कि किसी को मत बताना। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब पूरी दुनिया को पता चला कि ISPL में किस तरीके सचिन सर ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इतना नहीं, सचिन सर का सपना था कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहे कि मैं आमिर की जर्सी पहनूं। और मैं खुश नसीब हूँ, अपने आप को मैं समझता हूँ कि सचिन सर, आपने देखा ही होगा कि सचिन सर आज तक किसी ने टी शर्ट नहीं पहनी, सिर्फ आमिर की पहनी। और मैं लकी हूँ। और फाइनली वो दिन आया ISPL में जब सचिन सर के जो जर्सी थी वो आमिर की जर्सी थी, और मेरे ऊपर जो जर्सी थी वो सचिन सर की जर्सी थी। और इतना ही नहीं, आपने मैच भी देखा होगा कि किस तरीके से मैंने बॉलिंग की। और मेरा ये था कि मैं आज 1-2 विकेट लूं, लेकिन बट कैच छूट गए और मैं बहुत खुश हुआ। और इतना नहीं, सचिन सर ने मुझे ये भी कहा कि आमिर आप इस क्रिकेट को और भी बढ़ाओ, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप ज़रूर मुझे बताना, और आप इस क्रिकेट को कंटिन्यू रखें, और जो भी आपको प्रोवाइड वो मैं करूँगा, आप बेफिक्र रहें। और ये मेरे लिए खुशनसीब की बात है, मैं आपके रूबरू हो रहा हूँ। और इतना नहीं, अब हम जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह क्रिकेट के हवाले और आमिर की फाउंडेशन को और RNS ग्रुप ऑफ कॉलेज और इतना एक RPDM क्रिकेट एकेडमी और ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, क्रिकेट की कोचिंग वगैरह। और बाकी मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माने, चाहे जो आने वाला दिन होता है वो हर एक इंसान के लिए नया दिन होता है। दुनिया सही सलामत आ जाए, क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, तो आपको कितना समय लगा प्रैक्टिस करने में? सर जब हाथ थे और जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था, लेकिन एक समय ऐसा है जब पैर से बॉलिंग करना पड़ा तो बहुत दिक्कत आ रहा था। लगभग 15-16 साल हो गए सर, दिक्कत आ रहा था पैर में गेंद पकड़ना, और वो भी लेदर। और इतना नहीं, मैं ज्यादातर लेदर को खेलता हूँ, बिल्कुल नॉर्मी की तरह खेलता हूँ और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन इसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो मैं जानता हूँ। और मैं बाकी को भी, जो हमारी यूथ सुनने वाले, और आप भी मेहनत करते रहो। जो आपके सपने हैं, अपना सपना आज से ही अपने माइंड में ठान लो कि मुझे ये बनना है, और इंशाल्लाह उसमें जब आप कोशिश करोगे, अगर 1-2 बार फेल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। थोड़ी सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहो और वो दिन आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। और बस ये कहूँ। मैं चेतन वर्मा एडवोकेट, प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना। ਅੱਜ आमिर हुसैन लोन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਮਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them also। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆमिर ਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ, ਟੂ एवरीवन, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਂਡਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਅ ਬਿਗ ਸਲੂਟ ਟੂ ਹਿਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਯੋਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਫਰਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ